एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। 3 खिलाड़ियों के सिलेक्टर्स ने कर दी है छुट्टी, तो 2 पर सस्पेंस अभी भी है बरकरार। आखिरकार क्यों हैं सिलेक्टर्स के फैसले से क्रिकेट फैंस हैरान परेशान? आखिरकार वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है कि इनको टीम में रखा जाए या ना रखा जाए? और आखिरकार वो कौन से 3 प्लेयर्स हैं जिनकी छुट्टी कंफर्म कर दी गई है? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि एशिया कप शुरू होने वाला है और 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत हो रही है। भारत को अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलना है और ऐसे में भारतीय टीम की जो टीम का ऐलान है वो किसी भी पल होने वाला है। लेकिन ऐसे में जो हमारे पास जानकारी निकल करके सामने आ रही है और जो टीम हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो मैं देख पा रहा हूं, जिस टीम को लेकर के भारतीय टीम जाने वाली है एशिया कप खेलने के लिए यूएई में, उस टीम में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट शामिल भी किए गए हैं, तो कुछ सरप्राइज देखने को ही मिले हैं। और ये वो सरप्राइज हैं जिससे भारतीय क्रिकेट फैंस सरप्राइज हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम सबको इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जिसकी चर्चा मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। आप सबको मालूम होगा कि भारतीय टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिजी थी, खास करके 2024 की टी20 वर्ल्ड कप के बाद से जब टीम इंडिया जो है वो अलग अलग सीरीज खेलने में बिजी थी, उस समय मेन टीम जो है वो जब टेस्ट सीरीज खेल रही थी, वनडे सीरीज खेल रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही थी, तो टी20 की टीम कुछ अलग तरीके की थी। फिर भी उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा सकता था कि ये प्लेयर तो टी20 आपके खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन अब जब ऐसे हालात बने हैं, इंग्लैंड दौरे के बाद जब टीम चुनने की बारी आ रही है, तो कुछ प्लेयर्स की टीम के अंदर में एंट्री होने वाली है और यही वो कारण बन रहा है कुछ ऐसे प्लेयर्स को टीम से बाहर जाने का जिनका बाहर जाना बनता नहीं है। मैं ये जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जिनका बाहर जाना, टीम से आउट होना बनता नहीं है, उनको भी शायद बलि का बकरा बना लिया जाएगा। ये कितना सही है ये तो अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये सच है, क्या ये सही है या नहीं है? क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं उसको अगर मैं देखूं तो वो बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहा है, जो टीम चयन की जो भूमिका बन रही है उसके हिसाब से। तो आखिरकार होने वाला क्या है? दरअसल आप सबको मालूम होगा कि भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टी20 में वापसी करवाने की बात कही जा रही है कि वो आएंगे टीम के अंदर में और टीम के जो है वो उपकप्तान भी बना दिए जाएंगे, क्योंकि सूर्या कप्तान है। अक्षर पटेल से उपकप्तानी ले ली जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी टीम में बहुत सारे जो है परिवर्तन किए जाएंगे। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी की छुट्टी करने की बात हो रही है, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेंगे, शिवम दुबे खेलेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, नीतीश कुमार रेड्डी क्या वो चोटिल हैं इसलिए वो बाहर जाएंगे और शिवम दुबे आ रहे हैं, या फिर टीम मैनेजमेंट जो है शिवम दुबे को रखना ही चाहती है और एनकेआर को बाहर करना चाहती है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर शिवम दुबे भी फ्री थे, चूंकि वर्ल्ड कप खेल के आए थे, और नीतीश कुमार रेड्डी भी फ्री थे। नीतीश कुमार रेड्डी टीम में चुने गए थे लेकिन चोट की वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए और शिवम दुबे टीम में आ गए। फिर अगली सीरीज जो हुई उसमें एनकेआर आ गए और शिवम दुबे की छुट्टी कर दी गई। यानी कि टीम मैनेजमेंट जो है नीतीश कुमार रेड्डी को बतौर बैटिंग ऑलराउंडर टीम के साथ लेकर के बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूएई में जो एशिया कप है उसके लिए शिवम दुबे को ले जाया जाएगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है क्या नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप किया गया है या वो चौकी चोटिल है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि शिवम दुबे जिस प्रकार के प्लेयर हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और बाकी सभी टीमें स्पिन का यूज करेंगी यूएई के अंदर में। लेकिन बात ये सिर्फ शिवम दुबे की नहीं है, बात यहां 2-3 प्लेयर्स की और है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। पहली बात तो ये, शुभमन गिल अगर आते हैं तो उप कप्तानी दी जाएगी, कप्तानी दी जाएगी, वो बात की बहस है, लेकिन खेलेंगे कहां पे? शुभमन गिल बतौर ओपनर टी20 में खेलते आए हैं और ऐसे में अगर वो ओपनिंग करेंगे तो आपके जो 2 ओपनर्स इस वक्त हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उनमें से किसकी जगह वो लेंगे? और सिर्फ ये प्लेइंग 11 में जगह लेने की बात नहीं है, बात यहां पर यह है कि आपका एक सेट ओपनर है यशस्वी जायसवाल, जो टी20 के आपके ओपनर है। उनके लिए 2 ही फॉर्मेट है, टी20 और टेस्ट खेलते हैं। वनडे में सिर्फ एक मैच खेला उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्या जायसवाल को ड्रॉप कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर गिल को आप टीम के अंदर में लेकर के आते हैं तो 15 सदस्यीय टीम अगर जाती है तो उसमें फिर जायसवाल के बाहर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और क्या ये सही होगा, ये आप लोग बताइए कमेंट में। जायसवाल को 15 सदस्यीय टीम से बाहर रखना, वो भी टी20 में, क्या ये सही फैसला है मैनेजमेंट का? आप लोग जरूर लिखिएगा। क्या पता आप लोगों के बयान, आपके कमेंट से कुछ असर पड़े चयनकर्ताओं पर भी। तो ये एक चीज है, मेरा मानना है कि जायसवाल को टीम में होना ही चाहिए और मैं अगर मेरी चले तो मैं अभिषेक शर्मा और जायसवाल को ओपनिंग करवा दूं। गिल आएंगे, किसकी जगह पर आएंगे मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जायसवाल और अभिषेक शर्मा को मैं चाहूं तो ओपनिंग करवा दूं। मेरी मर्जी अगर चले तो मैं ओपनिंग करवा सकता हूं और संजू को फिर मैं 3 पर खिला सकता हूं और 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आपके पास में है, फिर 5 नंबर से आप दूसरी बल्लेबाजी ले सकते हैं। तो पहला चीज मैंने बताया आपको
कि नीतीश कुमार रेड्डी बाहर गए, और दूसरा परिवर्तन मैंने क्या किया, शिवम दुबे आ गया, और दूसरा परिवर्तन क्या था कि गिल अगर आते हैं तो क्या जायसवाल की छुट्टी कर दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, दो हो गए। तीसरी चीज जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि यहां रिंकू सिंह और तिलक वर्मा पर बात हो रही है, या यूं कह लीजिए एक और नाम है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो है श्रेयस अय्यर। अब देखिए रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस जो था वो उतना बेहतर गया नहीं है, और तिलक वर्मा लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो इस रेस में अगर आप चर्चा करोगे तो यहां पर रेस जीत जाते हैं तिलक वर्मा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 15 सदस्यीय टीम में लेकर के जाना है, तो फिर रिंकू सिंह को अगर आप खिलाओगे तो किसी ना किसी को बाहर करना पड़ेगा, और तिलक को खिलाओगे तो किसी ना किसी को बाहर करना पड़ेगा। तो रिंकू और तिलक दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, तो इन दोनों में लगातार जो है वो कंपटीशन है, तो यहां पर तिलक वर्मा जो है जीत जाते हैं। तीसरा परिवर्तन जो मैंने बोला, यहां पर वो जीत रहे हैं तिलक वर्मा। लेकिन तिलक वर्मा को चुनौती एक और खिलाड़ी से मिल रही है। अब आप कहेंगे वो कौन खिलाड़ी है? वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर। तिलक वर्मा को आपने देखा होगा स्पिन के सामने थोड़ा फंसते नजर आ रहे हैं, इवन आईपीएल में परफॉर्मेंस उठाकर देखिए स्पिनर्स के खिलाफ अटकते नजर आए थे, लेकिन जब वो खेले थे साउथ अफ्रीका में पेसर्स के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। तो तिलक वर्मा का फॉर्म शानदार है, टीम में होना चाहिए। लेकिन एक धड़ा और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई कमजोरी नहीं है। अभी हाल ही में वो दुबई से खेल करके भी आए, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में धड़ाधड़ रन बना रहे थे, तो वहां पर खेलने का भी अनुभव है। स्पिन तो खैर कमाल खेलते ही खेलते हैं, पेसर्स के खिलाफ भी जो बल्लेबाजी उन्होंने की है वो काबिले तारीफ है। मतलब श्रेयस अय्यर ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं आपके, अगर चाहें तो नंबर 3 के लिए। अगर आप जायसवाल को बाहर करते हैं और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, या अभिषेक शर्मा और संजू ओपनिंग करते हैं, तो नंबर 3 के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस आपके पास अय्यर से बेहतर कुछ नहीं है। तो यहां पर यह है तीसरा परिवर्तन, ये कि भाई पहला मैंने बताया शिवम दुबे आउट, शिवम दुबे इन, एनकेआर आउट, अब चोट की वजह से क्या है पता नहीं। दूसरा मैंने बताया आपको नीतीश कुमार रेड्डी, आपके ये जायसवाल एंड शुभमन गिल में से कौन, और तीसरा रिंकू सिंह के रेस में तिलक वर्मा जीत गए। लेकिन तिलक वर्मा से भी जीतते नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, तो क्या श्रेयस अय्यर टीम में आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है। ये 3 परिवर्तन है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि तिलक वर्मा और रिंकू सिंह दोनों खेल जाएं, या तिलक वर्मा अय्यर दोनों खेल जाएं, और आखिरकार तिलक और अय्यर खेलेंगे तो रिंकू को क्यों बाहर करेंगे? क्या जायसवाल के आने, क्या गिल के आने से जायसवाल नहीं टीम में रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? चलिए 11 में नहीं रहेंगे, 15 में तो रह सकते हैं। अब मैं आपको जो 15 बता रहा हूं, आप लोग खुद तय कर लीजिए क्या ये 15 में जगह कहीं पर है। नंबर 1 अभिषेक शर्मा, दूसरा संजू सैमसन, जायसवाल और गिल में से कोई एक ही आएगा टीम के अंदर 15 में, तो तीसरा नंबर आप उसका मान लीजिए। चौथा प्लेयर सूर्या, पांचवें प्लेयर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर में से कोई एक ही खेलेगा, 5 हो गए। छठा प्लेयर हार्दिक पांड्या, सातवां शिवम दुबे, आठवां अक्षर पटेल, नवां वॉशिंगटन सुंदर, 10वां कुलदीप यादव, 11वां वरुण चक्रवर्ती, चारों चार तरीके के स्पिनर हैं, जाएंगे ही जाएंगे। 12वां बुमराह, 13वां अर्शदीप, 14वां हर्षित राणा, और 15वां आपको एक बैकअप विकेटकीपर चाहिए होगा जो कि जितेश शर्मा होंगे। संजू आपके मेन विकेटकीपर हैं, और बैकअप विकेटकीपर के तौर पे आपके पास जितेश शर्मा हैं या ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल का नाम अभी आगे नहीं है, मेन माना जा रहा है कि जितेश शर्मा को मौका दिया जाएगा। अब आप बताएं, ये 15 प्लेयर्स के नाम मैंने लिए, अब ये 15 में से जैसे मैंने कहा गिल जायसवाल, अब 15 तो मैंने गिल के साथ जोड़ा 15, अब गिल हटा दिए तो जायसवाल के साथ 15 होता है। अगर गिल जायसवाल दोनों एक साथ नहीं आएंगे, रिंकू तिलक और श्रेयस में से कोई एक ही खेलेगा ये 15 में से। उसके अलावा मैंने बता दिया है आपको जैसे कि यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे का, उनमें से कोई एक ही खेलेगा, तो ये 15 होते हैं। अगर आप सबको ले जाना चाहते हो तब तो 18 का टीम हो जाएगी, 15 ये और फिर आपके जायसवाल, रिंकू या नीतीश। लेकिन इनको आप लेकर के भी जाओगे तो खिलाओगे किसको और कहां खिलाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। क्या सिलेक्टर्स अगर जायसवाल को बाहर करते हैं तो क्या ये फैसला आप लोगों को सही लगता है? कमेंट कीजिएगा। किसको अंदर होना चाहिए, और क्या अय्यर की वापसी अब नहीं करा देनी चाहिए टी20 टीम में? जिस तरह से वो आईपीएल खेले हैं, लगातार 2 साल आईपीएल में परफॉर्मेंस किया, कप्तानी की, टीम को फाइनल तक ले गए, एक बार फाइनल जिताया भी, और उसके बाद आईपीएल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, क्या इस सब को देख करके नहीं लगता है कि दुबई के कंडीशन में जब चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बेहतरीन पारी खेली अय्यर ने, तो क्या अय्यर को यहां पर मौका नहीं देना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं लिख दीजिए कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।